Hello students, class 9, it's video 3 of the chapter Rise of Nazism and Hitler पढ़ाया जा रहा था। बात करें जर्मनी की तो हिटलर ने किस तरीके से अपनी शक्तियाँ जो थी पावर्स को बढ़ाया। क्राइसिस अगर हम बात करें इन द इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था थी और पॉलिटी और सोसाइटी, उसमें संकट चल रहा था, क्राइसिस चल रहा था। फ्रॉम द बैकग्राउंड टू हिटलर राइज टू पावर, और इस समय हिटलर ने पावर गेन की। 1889 में पैदा हुआ था हिटलर, ऑस्ट्रिया में। हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी। हिटलर ने अपनी युवावस्था जो थी, उसकी युवावस्था वो गरीबी में बिताई, यानी अपने बचपन में हम कह सकते हैं वो काफ़ी गरीब था। When the first World War broke out, जब पहला विश्व युद्ध हुआ, he enrolled for the army, वो आर्मी के लिए सेलेक्ट हुआ। Acted as a मैसेंजर के रूप में उसने काम किया। इन फ्रंट, बिकम ए कारपोरल, सेना का जो एक कमांडर होता है कारपोरल कहते हैं, कारपोरल बना। एंड अर्न मेडल्स फॉर ब्रेवरी, और अपनी बहादुरी के लिए हिटलर ने कई सारे मेडल्स भी जीते। जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्सलिस ट्रीटी मेड हिज फ्यूरियस। अभी एक वर्सलिस की जो ट्रीटी हुई थी उससे उसको थोड़ा सा जर्मन की हार से थोड़ा सा भयभीत था। इन 1919 में ही जॉइन ए स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी। 1919 में उसने एक जर्मन वर्कर पार्टी ज्वाइन की। ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम इट एंड नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी जो थी। द पार्टी केम टू बी नोन एज नाजी पार्टी, और इस तरीके से जो ये पार्टी थी नाजी पार्टी के नाम से जानी गई। नेशनल जर्मन सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी को बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया, जो हिटलर ने बनाई थी। In 1923 हिटलर प्लान ए सीज कंट्रोल। हिटलर ने एक योजना बनाई सीज कंट्रोल करने की ऑफ द ब्रेविया मार्च टू बर्लिन टू कैप्चर पावर। बर्लिन की ओर रुख किया ताकि वो अपनी पावर को बढ़ा सके। ही फेल्ड, लेकिन वो असफल हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ट्राइड फॉर द ट्रेसन एंड लेटर रिलीज, और बाद में उसको वहां से छोड़ दिया। नाजी कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द अर्ली 1930। नाजी को पहले ही कोई इफेक्टिवली हम कह सकते हैं मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला अर्ली 1930 तक। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, और 1930 का ईयर तब का था जब वहां पर मंदी चल रही थी पूरी दुनिया में। मंदी का अर्थ है किसानों का जो अनाज था वो बिक नहीं रहा था, सारे बैंक बंद हो गए थे, लोगों के रोजगार छिन गए थे, इस वजह से लोगों के पास पैसा नहीं था। तो अमेरिका जैसा पावरफुल कंट्री भी इसकी चपेट में आ गया था। तो ग्रेट डिप्रेशन द नाजिज्म में बिकेम ए मास मूवमेंट। तो ग्रेट डिप्रेशन के दौरान, मंदी के दौरान नाजिज्म में बिकेम मास मूवमेंट। नाजिज्म क्या बन गया? एक मास मूवमेंट बन गया, आंदोलन बन गया। वी हैव सीन, अगर हम देखें आफ्टर 29 के बाद तो बैंक जो थे, जितने भी बैंक थे कोलैप्स्ड हो गए, क्योंकि बैंक लोग जितने भी बैंक थे वो सारा जिन्होंने उतना लोन दिया था लोगों को, वो अपना वो वापस लेने लग गए। बैंक फाइनली अगर जब लोग चुका नहीं पाए उस लोन को तो बैंक क्या हो गए? बैंक बंद हो गए, कोलैप्स्ड हो गए। एंड बिजनेस, और जितने ज्यादा व्यवसाय थे लोगों का रोजगार छिन गया, बिजनेस शट डाउन हो गए, और कई सारे वर्कर्स ने अपनी जॉब खो दी। 2020 में सेम ऐसा ही हो रहा है। एपिडेमिक के कारण बैंक तो बंद नहीं हुए हैं, ठीक है, 2020 में, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार बंद हो गए, लोग अनएम्प्लॉयड तो हो गए हैं। वर्कर्स ने अपनी जॉब खो दी थी। एंड मिडिल क्लास जो थे, मध्यम वर्गीय जो लोग थे, वह थ्री टर्न विच डिस्ट्यूशन
के साथ उनको 3 टर्न मिला, चेतावनी जैसी। इन सच ए सिचुएशन, इसी स्थिति में नाजी ने एक प्रोपोगेंडा यानी एक प्रचार किया, स्ट्राइड ऑफ ए बेटर फ्यूचर, एक बेटर फ्यूचर की आशा के साथ। इन 1928 में द नाजी पार्टी गॉट नो मोर देन 2.6% वोट इन रिक्सडॉग। जो नाजी पार्टी थी गॉट नो, उसको 2.6% वोट से ज्यादा नहीं मिले रिक्सडॉग, मतलब जर्मन पार्लियामेंट जो थी। बाय 1932 की अगर हम बात करें, इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी। 1932 तक ये सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी थी, जहां इसको 2.6% वोट मिल रहे थे, बड़ी मुश्किल से इसको 37% वोट मिले। यहां पर हम देख रहे हैं हिटलर बीइंग ग्रीटेड एट द पार्टी कांग्रेस, हिटलर ग्रीट किया जा रहा है पार्टी कांग्रेस में न्यूरम्बर्ग में 1938। अब अगर हम हिटलर की क्वालिटीज की बात करें तो जो हिटलर था जिसने नाजीज पार्टी बनाई थी, ही वाज ए पावरफुल स्पीकर, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पीकर था, वक्ता था, बोलने में बहुत चतुर था वो। उसकी जो वाक्यपटुता थी, बोलने की जो शैली थी, वो इतनी अट्रैक्ट थी कि वो लोगों को, ओरेटर अच्छा था, ही वाज ए गुड ओरेटर, स्पीकर भी बोलते हैं। हिज पैशंस हिज वर्ड्स, उसके जो वर्ड थे उसमें पैशन दिखता था। वर्ड मूव्ड पीपल, वो लोगों की ओर उसने मूव्ड किया। हिज पैशन एंड हिज वर्ड, शब्दों ने लोगों पे असर डाला। ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया एक पावरफुल, एक स्ट्रांग नेशन बनाने का, शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का वादा किया अंडर द इनजस्टिस ऑफ द वर्सेलीज। और इस तरीके से जो इनजस्टिस था वार्सेलिस ट्रीटी का, एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल, और जर्मन के लोगों की डिग्निटी को संरक्षित करने का उसने वादा किया। प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1929 का टाइम ऐसा था जहां बिजनेस सारे बंद हो गए, क्लोज हो गए सारे बिजनेस, और वर्क जो बचे कुछ बिजनेस थे या कंपनियां थी, उन लोगों ने अपने वर्कर्स बहुत कम कर दिए, तो बहुत सारे लोगों की इनकम वैसे ही कम हो गई और बचे कुछ लोग बेरोजगार हो गए। वहां पर किसानों को उनके अनाज का प्रॉपर प्राइस नहीं मिल पा रहा था, और सप्लाई कम होने के कारण बाजार में कीमतें बहुत ज्यादा हो गई थी, लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं था। तो हिटलर ने काम ढूंढने वालों की तलाश जो करते थे उनको रोजगार देने का वादा किया, जो काम तलाश कर रहे थे, ए सिक्योर, और युवाओं के फ्यूचर को सिक्योर करने का वादा किया कि उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित रहेगा, उनको काम मिलेगा हर व्यक्ति को। ही प्रॉमिस्ड टू वीड ऑल फॉरेनर इन्फ्लुएंस, वीड्स कहते हैं अनवांटेड, जो अनवांटेड फॉरेन इन्फ्लुएंस है यानी विदेशी प्रभाव है जो उस देश में, वो क्या किया जाएगा, उखाड़ दिया जाएगा। एंड रेसिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, और जितने भी विदेशी षड्यंत्र जो है, कॉन्स्पिरेसी माने होता है षड्यंत्र, जितने षड्यंत्र हैं जर्मनी के आगे वो सब उखाड़ फेंके जाएंगे। हिटलर डिवाइज अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, उसने एक नया डिवाइज पॉलिटिक्स का शुरू किया। ही अंडरस्टूड, वह जानता था, समझता था, जो सिग्निफिकेंस है ऑफ रिचुअल्स, जो हमारे धार्मिक क्रियाकलाप हैं, संस्कार हैं, रिचुअल्स, कर्मकांड जो हैं, एंड स्पेक्टिकल इन मास मोबिलाइजेशन। नाजी हेल्ड मैसिव रैली, नाजी ने क्या किया, बहुत बड़ी रैली ऑर्गेनाइज किए। नाजी प्रोपोगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज ए मसीहा। तो नाजी का जो प्रचार था, नाजी पार्टी जो थी, स्किलफुली बहुत अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट किया कि हिटलर को एक मसीहा के रूप में दिखाया जनता के सामने, एंड सेवियर एज द समवन हु हैज अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम हिज डिस्ट्रेस। उनके तनाव से वो जो हिटलर वहां पहुंचा है उनको निजात दिलाने के लिए।
इट इज एन इमेज, ये एक ऐसी इमेज थी दैट कैप्चर्ड, जो उनको कल्पना करने लग गए, पीपल हु सेंस ऑफ डिग्निटी, और उसको सेंस ऑफ डिग्निटी और प्राइड के रूप में देखा, हैज बीन सेटल्ड, एंड हु वर लिविंग इन द टाइम ऑफ एक्यूट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, जो एक ऐसे समय में रह रहे थे जहां पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, राजनीतिक और आर्थिक संकट चल रहा था, जब देश में लोगों के पास रोजगार नहीं था, जब उद्योग सारे बंद हो चुके थे, जब जर्मन पर विदेशी ताकतें षड्यंत्र रच रही थी। तो इन सब से निजात दिलाने के लिए जो हिटलर था, उसने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी, और फाइनली वो पार्लियामेंट्स में, जो रिक्स डॉग के नाम से जानी जाती है, वहां पर 37% वोट लेके आया था। डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, तो फाइनली जो डिस्ट्रक्शन था डेमोक्रेसी का, किस तरीके से हुआ, ऑन जनवरी 1933 की अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट जो थे हिंडनबर्ग ऑफर द चांसलरशिप, हिंडनबर्ग जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक चांसलरशिप, जो सबसे बड़ी पोजीशन थी कैबिनेट मिनिस्टर में, वो हिटलर को दे दी। बाय नाउ द नाजी हैज मैनेज टू रैली द कंजर्वेटिव्स टू देयर कॉज, तब तक बाय नाउ द नाजी हैज मैनेज, नाजी ने क्या मैनेज किया, टू रैली द कंजर्वेटिव्स जो थे टू देयर कॉज, रूढ़िवादी जो थे, हैविंग एक्वायर्ड पावर करने के बाद हिटलर सेट आउट अ डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल, जो स्ट्रक्चर था डेमोक्रेटिक रूल का उसे बदला, और मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन, और अचानक से पता चला कि वहां पर जो जर्मन का पार्लियामेंट था बिल्डिंग, उस पर एक रहस्यमय ढंग से आग लग गई। इन फरवरी फैसिलिटेटेड इज मूव द फायर डिक्री और 28 फरवरी 1933 की ये घटना है। आइडेंटिफेंटिकली सस्पेंड सिविक राइट लाइक फ्रीडम, और इस तरीके से जो सस्पेंडेड थे सिविक राइट, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच था, बोलने की आज़ादी, प्रेस एंड असेंबली, दैट हैड बीन गारंटेड बाय द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, जो वेमर संविधान के द्वारा गारंटी के रूप में दिए गए थे। देन ही टर्न ऑन हिज आर्मी, उसके बाद वो अपनी आर्मी की एनिमी, शत्रु की ओर मुड़े। कम्युनिस्ट, most of whom were readily packed off to the newly established concentration camp. Concentration camp एक ऐसा कैंप होता था जहां पर लोगों को आइसोलेट किया जाता था, एंड डिटेन, और वहां पर उसको डिटेन कर देते थे बिना उस पर कोई कानूनी कार्रवाई करे। टिपिकली इट वाज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिफाइड बार्बर्ड वायर फेंस, देखा जाए तो इसके चारों ओर जो दीवार होती थी, उस दीवार में जो फेंस लगाए, चारों ओर दीवार में फेंसेस में इलेक्ट्रिफाइड वायर लगाई जाती थी, ताकि जो लोग यहाँ पर जाते थे उस वहां से भाग ना पाए। रिप्रेशन जो था, कम्युनिस्ट आउट ऑफ सर्वाइविंग 6,808 अरेस्ट एंड फाइल्स ऑफ डेसेल्डॉर्फ, स्मॉल सिटी जो था, इसमें 500,000 पॉपुलेशन थी। 1440 वेर दोज ऑफ कम्युनिस्ट, अकेले कम्युनिस्ट के ही थे इतने लोग। एंड दे वेर हाउएवर ओनली वन अमंग द 52 टाइप ऑफ विक्टिम परसिक्यूटेड बाय द नाजी। तो नाजी के द्वारा इतने लोगों को यातनाएं, परसिक्यूट किया गया नाजी अक्रॉस द कंट्री। अब 3 मार्च 1933 की अगर हम बात करें, जो फेमस इनेबलिंग एक्ट जो था वो पास किया गया। दिस एक्ट इस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। इस एक्ट ने क्या किया, एक जर्मनी में तानाशाही को स्थापित कर दिया। तानाशाही स्थापित हो गई। इट गेव हिटलर ऑल पावर, इसने क्या किया, हिटलर को सारी शक्तियां दे दी। टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री, ऑल पॉलिटिकल पार्टियां जो थी एंड ट्रेड यूनियन जो थे उनको क्या किया गया, बैन, रोक लगा दी गई। नाजी पार्टी के अलावा जितनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां थी और ट्रेड यूनियन, व्यापार संघ जो था, व्यापार करने वालों का संघ, उन सब पर बैन लगा दिया गया और केवल नाजी पार्टी को एफिलिएट किया गया, मान्यता दी गई। द स्टेट इस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल, और इस तरह से जो राज्य था इसका एक कंप्लीट कंट्रोल था इकोनॉमी पर, मीडिया पर, आर्मी पर और जुडिशरी पर। जो न्याय व्यवस्था थी, या अगर हम मीडिया की बात करें
मीडिया तो इसके बारे में छापती भी नहीं थी इसके अगेंस्ट। वहाँ की इकोनॉमी पर और वहाँ की जर्मन की आर्मी पर। स्पेशल सर्विलांसेस की अगर हम बात करें, एंड सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी वेर क्रिएटेड, जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो क्रिएट की गई टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वे द नाजिज्म वांटेड अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म। तो बेसिकली वहाँ पर एक रेगुलर पुलिस अपॉइंट की गई जो कि ग्रीन यूनिफॉर्म में थी, एंड ऐसे और स्टॉर्म ट्रूपर्स जो थे, दीज इंक्लूडिंग द गेस्टापो जो था, सीक्रेट स्टेट पुलिस होती थी उसको गेस्टापो बोलते थे, एंड एसएस प्रोटेक्शन एक्वायर्ड थे जो सुरक्षा करती थी, क्रिमिनल पुलिस भी हुआ करती थी, सिक्योरिटी सर्विस ये बोलते थे। इट वाज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, और इस तरीके से एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर डेवलप हुई ऑफ न्यूली ऑर्गेनाइज फोर्सेस का। दैट गेव द नाजी स्टेट, उसने क्या किया, दैट गेव द नाजी स्टेट इट्स रेपुटेशन एज द मोस्ट रीडेडेड क्रिमिनल स्टेट। पीपल कुड नाउ बी डिटेन इन गेस्टापो। अब लोगों को क्या किया जा सकता था, यहाँ पर डिटेन कर दिया जाता था, इनको यहाँ रखा जाता था गेस्टापो में, एंड टॉर्चर, वहां पर चैम्बर होते थे, राउंडेड अप एंड सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता था, यातनाएं शिविर, एंड डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट, बिना कोई कानूनी कार्रवाई करे उस पर, बिना कोई लीगली प्रोसीजर के उसको सस्पेक्ट के बेस पर उसको चैम्बर में डाल दिया जाता था। यानी बताया कि उसके चारों ओर बाउंड्री में इलेक्ट्रीफाइड वायर होती थी, बिजली की वायर लगाई जाती थी बाउंड्रीज में जिससे कि वो भाग ना पाए। पुलिस फोर्स एक्वायर्ड पावर टू रूल विद इम्प्यूनिटी, इस तरीके से जो पुलिस थी फोर्सेस उन्हें पावर गेन करी थी। एंड अगर हम बात करें रिकंस्ट्रक्शन की, जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ जर्मनी में वो क्या था, तो जैसा कि हम जानते हैं हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी उसने असाइन की थी कि वो इकोनॉमिक रिकवरी हो कि जो देश में वो वापस लेके आएंगे, एंड इकोनॉमिक हेलमेट जो था इसका चेज वाज एम्ड फुल प्रोडक्शन जो था एंड फुल एम्प्लॉयमेंट जो थे दो स्टेट की, वो पूर्ण तरह से रोजगार देगा, प्रोडक्शन होगा देश में। स्टेट फंड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम चलाए गए वहाँ पर। दिस प्रोजेक्ट जो थे प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवे एंड पीपल कार द वोल्गेन। अगर हम बात करें जो प्रोजेक्ट जो था इसने किसने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस द फेमस जर्मन जो थे सुपर हाईवेज प्रोड्यूस की गई, एंड द पीपल्स कार, दो वोल्क्सवैगन थी लोगों की कार। इन फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें, ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेसेस, हिटलर ने क्विक सक्सेसेस प्राप्त की ही पुल्ड ऑफ द लीग ऑफ नेशन, और जैसे कि हमें पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक लीग ऑफ नेशन बना था। इन 1933 द रीऑक्युपाइड एंड रीहैंड लैंड इन 1936 and integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan People One Empire One Leader। यानी कि जो एक नारा था, लोग जो थे एक साम्राज्य और एक नेता। He then went to on the rest Germany में वो गया, and speaking certain land from the Czechoslovakia and governed of the entire country. In all of these he had the unspoken support of England. उसके पास unspoken support था इंग्लैंड का, which has considered the Versailles, जो उसने वर्सेलिज में कंसिडर किया verdict too harsh and required quick successes at home and abroad seemed to reverse the डेस्टिनी ऑफ द कंट्री। इस तरीके से हम अगर देखें जो स्केचेस थे एडवाइस किए गए हिटलर के अगेन इन्वेस्टिंग एंड द रिमाइंडर ए स्टार स्टिल रन ऑन डिफिक फाइनेंसिंग, और हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी में जहाँ कोई स्थान नहीं था स्केचेस, एंड देयर हिटलर चूज वॉर एज द वे ऑफ अप्रोचिंग। और इस तरीके से हम देख रहे हैं इसमें कि जो एक्सपेंशन था नाजी का
1942 तक। तो कितना ज़्यादा उसने एक्सपेंशन किया था हम देख सकते हैं। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ग्रेटर जर्मनी, तो जर्मनी का ये भाग दिखा रखा है येलो वाला, तो क्या था, ग्रेटर पार्ट था। पावर कॉपरेशन विद द एक्सिस, ये देश थे, इन शक्तियों के साथ उनमें पावर थी। इटली एंड इट्स टेरिटरीज, इटली को ही देख लें अगर हम, इटली की इतनी सारी टेरिटरीज दिखाई गई हैं।